नमस्कार। हम्म, स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। आज हम आदि पर्व के दूसरे अध्याय पर्व संग्रह पर्व पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा करेंगे। हम्म। पिछले अंक में हमने अनुक्रमणिका पर्व की बात की थी, जो महाभारत का एक तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स था। जी, एक इंडेक्स। हाँ, एक इंडेक्स। उसने हमें इस महाकाव्य की विशालता, इसकी जटिलता और इसके आध्यात्मिक महत्व की एक पहली झलक दी थी। बिल्कुल। अनुक्रमणिका पर्व ने हमें बताया था कि इस महाकाव्य में क्या है। और अब पर्व संग्रह पर्व ये हमें बताएगा कि ये सब कहाँ और क्यों हुआ। एकदम सही। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। ये सिर्फ एक लिस्ट या समरी तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। जैसा मुझे समझ आया है, ये इस महाकाव्य के लिए एक ज्योग्राफिकल और स्ट्रक्चरल, मतलब एक भौगोलिक और संरचनात्मक मंच तैयार करता है। आपने इसे बहुत सही तरीके से समझा है। ये किसी बहुत बड़ी एपिक फिल्म के उस पहले सीन की तरह है, जो हमें उस दुनिया से परिचित कराता है जहां कहानी घटित होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास जगह के जिक्र से। समंत पंचक। जी, समंत पंचक। ये नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक बैटलफील्ड, एक युद्ध का मैदान तो नहीं था? नहीं, ये सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था। इसका इतिहास महाभारत के युद्ध से भी बहुत पुराना और गहरा है। अच्छा। समंत पंचक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसका एक बहुत ही हिंसक और फिर पवित्र कर देने वाला इतिहास है। इस भूमि को जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने पवित्र किया था। भगवान परशुराम, वही जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्षत्रिय वंश पर बार बार प्रहार किया था। जी हाँ, उनकी कहानी तो क्रोध और प्रतिशोध की एक मिसाल है। ग्रंथ के अनुसार त्रेता और द्वापर युग के संधि काल में जब परशुराम ने क्षत्रिय वंश का संहार किया, तो उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने वहां खून की 5 झीलें बना दी। एक मिनट, खून की 5 झीलें? जी, ग्रंथ में इसके लिए रौधिरन हृदान शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब लिटरली लेक्स ऑफ ब्लड। ये कल्पना करना भी कितना भयानक है। तो फिर ये जगह पवित्र कैसे हुई? मतलब इतनी हिंसा के बाद कोई स्थान पवित्र कैसे हो सकता है? ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास लगता है। यही इस जगह की खासियत है। जब परशुराम ने ये किया तो उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके पितरों ने उन्हें दर्शन दिए। ओके। उन्होंने परशुराम को इस पाप से मुक्त होने का वरदान दिया और उन रक्तरंज दीलों को पवित्र तीर्थ में बदल दिया। तो ये वो भूमि है जिसने पहले भीषण हिंसा देखी और फिर एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अनुभव किया। बिल्कुल। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। यही पवित्र भूमि समंत पंचक हजारों साल बाद कौरव और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध का मैदान बनी। जी, द्वापर और कलयुग के संधि काल में। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक तरह का साहित्यिक फोरशैडोइंग है। अच्छा। होने वाले शुद्धिकरण और उससे निकलने वाले ज्ञान की भी है। जैसे परशुराम के क्रोध की आग के बाद वो भूमि पवित्र हुई, ठीक वैसे ही महाभारत के महाविनाश के बाद धर्म की पुनर्स्थापना होगी। ये भूमि संघर्ष और समाधान दोनों की प्रतीक है। वाह, मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही उसका सार बता दिया गया है। तो इस पवित्र भूमि पर एक महान युद्ध हुआ। ग्रंथ में 18 अक्षौहिणी सेनाओं का जिक्र है। ये शब्द अक्षौहिणी हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? जी, ये उस समय मिलिट्री स्ट्रक्चर का एक यूनिट था और इसकी गणना बहुत ही सटीक है। हाँ, मुझे याद है, इसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक चारों का एक खास अनुपात होता था। जी, उस समय के गणितज्ञों ने इसकी सटीक गणना की थी। एक अक्षौहिणी सेना में शामिल थे 21,870 रथ, 21,870, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। रुके, 1,09,350 पैदल सैनिक। जी, सिर्फ एक अक्षौहिणी में। और ऐसी 18 सेनाएं थीं। अगर हम सिर्फ पैदल सैनिकों को ही जोड़ लें तो ये तो करीब करीब 20 लाख लोग होते हैं। 2 मिलियन सोल्जर्स। हाँ। ये अविश्वसनीय है। आज के जमाने में ये नंबर्स किसी बड़े देश की पूरी स्टैंडिंग आर्मी से भी ज्यादा है। यही इस महाकाव्य का पैमाना है। ये आंकड़े हमें उस युद्ध में हुए विनाश का एहसास कराने के लिए दिए गए हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक विश्व युद्ध जैसा था,
जिसमें पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। ये सिर्फ नायकों की कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी मानवीय क्षति, अ ग्रेट ह्यूमन लॉस की कहानी भी है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये आंकड़े जैसे 21,870 रथ, क्या ये सच में लिटरल हैं या ये महाकाव्य की विशालता को दिखाने के लिए एक पोएटिक एग्जैजरेशन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और विद्वानों में इस पर हमेशा बहस होती है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। इन संख्याओं की जो सटीकता है, वो स्पेसिफिक नंबर्स, वो इशारा करते हैं कि उस समय सेना को मापने की एक स्थापित प्रणाली थी। ओके। लेकिन जो कुल संख्या है 18 अक्षौणी, वो शायद प्रतीकात्मक हो सकती है, जो एक संपूर्ण विनाश को दर्शाती है। पर इसका उद्देश्य साफ है, ये बताना कि एक युग का अंत था। इस युद्ध का पैमाना तो दिमाग को सुन कर देता है, लेकिन व्यास हमें सिर्फ यही नहीं बताना चाहते थे कि युद्ध कितना बड़ा था, वो हमें ये भी बताना चाहते थे कि ये युद्ध क्यों लड़ा गया। बिल्कुल, और यहीं पर यह पर्व एक ट्रेलर की तरह काम करता है ना? समंत पंचक और अक्षौहिणी सेना के जिक्र के बाद ये पर्व पूरे महाकाव्य का एक सारांश, एक सिनॉप्सिस देता है। ये आने वाले 18 पर्वों की एक झलक देता है। और इसके साथ ही ये हमें महाभारत का असली मकसद भी बताता है। जी, इसे सिर्फ एक इतिहास या कहानी नहीं कहा गया, इसे कहा गया है ज्ञान का एक विशाल खजाना, जिसकी बुद्धिमत्ता वेदों से ली गई है। और इसका उद्देश्य क्या बताया गया है? इसका उद्देश्य इंसानों के अज्ञान को दूर करना और उन्हें जीवन के 4 पुरुषार्थों पर गाइड करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये तो जीवन के लिए कंप्लीट यूजर मैनुअल जैसा लगता है, जिसमें मोरालिटी, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप्स और आखिर में स्पिरिचुअल फ्रीडम सब कुछ शामिल है। सही कहा। और ये पर्व हमें सिर्फ इनकी लिस्ट नहीं देता, ये एक तरह से पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट देता है कि हम इन पुरुषार्थों को एक्शन में कैसे देखेंगे। अच्छा, कैसे? हम युधिष्ठिर को धर्म के लिए संघर्ष करते देखेंगे कि सही काम क्या है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हम दुर्योधन को अर्थ और काम के गलत इस्तेमाल में देखेंगे कि धन और इच्छा जब धर्म के बिना हो तो कैसे विनाश लाते हैं। और अंत में मोक्ष। और अंत में इन सब के पार जाकर मोक्ष का रास्ता क्या हो सकता है, भगवत गीता के रूप में उसकी भी एक झलक मिलेगी। मतलब ये सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं है, ये एक तरह का सिमुलेशन है। यह हमें दिखाता है कि इन सिद्धांतों पर चलने या ना चलने के असल जिंदगी में क्या नतीजे होते हैं। बहुत खूब कहा आपने, ये एक सिमुलेशन ही है, जैसे केस स्टडीज का एक कलेक्शन हो। बिल्कुल। व्यास हमें एक सुरक्षित दूरी से मानव स्वभाव के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पहलुओं को देखने का मौका देते हैं, ताकि हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि इस महाकाव्य को सुनने या पढ़ने मात्र से भी बहुत लाभ मिलता है। वे क्या हैं? ग्रंथ कहता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना महान दान पुण्य करने से। अच्छा। और एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। कहा गया है कि ये महाकाव्य व्यक्ति को अस्तित्व के सागर यानी भव सागर को पार करने में मदद करता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे एक जहाज या नाव पानी में रास्ता पार करने में मदद करती है। ये एक बहुत शक्तिशाली इमेज है, अ शिप टू क्रॉस द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर एक कहानी में ऐसी क्या शक्ति है? सिर्फ सुनने भर से इतना बड़ा आध्यात्मिक लाभ कैसे हो सकता है? हाउ कैन स्टोरी टेलिंग बी सो ट्रांसफॉर्मेटिव? ये स्टोरी टेलिंग के मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं, खासकर महाभारत जैसी जटिल कहानी, तो हम सिर्फ घटनाओं को नहीं सुन रहे होते, हम किरदारों के साथ जुड़ते हैं। जी, हम उनकी दुविधाओं को महसूस करते हैं, उनके निर्णयों पर सोचते हैं। ये एक एक्टिव मेंटल और इमोशनल प्रोसेस है। ये हमें अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। मतलब ये एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक व्यायाम है। बिल्कुल। महाभारत आपको आसान जवाब नहीं देता, वो आपसे मुश्किल सवाल पूछता है। जैसे क्या धर्म के लिए अपने परिवार से युद्ध करना सही है? हाँ, या क्या सच हमेशा बोलना चाहिए अगर उससे किसी का नुकसान हो? इन सवालों से जूझने की प्रक्रिया ही हमें अंदर से बदलती है, हमें शुद्ध करती है। इसीलिए इसे सुनना या पढ़ना एक पुण्य कार्य माना गया है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, पर्वत संग्रह पर्व ने युद्ध की पवित्र और रक्त रंजित भूमि को स्थापित किया, सेनाओं के विशाल पैमाने को दिखाकर हमें आने वाले विनाश के लिए तैयार किया, और फिर जीवन के मार्गदर्शक के रूप में इस महाकाव्य के अंतिम उद्देश्य को भी साफ कर दिया। ये वाकई में एक मास्टर क्लास है। एकदम सही। ये एक छोटे से अध्याय में पूरे महाकाव्य का सार
पैमाना और उद्देश्य तीनों को स्थापित कर देता है। इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम विचार। महाकाव्य कहता है कि परशुराम की हिंसा ने उस भूमि को पवित्र किया, उसे एक तीर्थ बनाया। जी। बाद में उसी पवित्र भूमि पर महाभारत का और भी बड़ा संहार होता है, जिससे अंत में धर्म की स्थापना होती है। ये विनाश, बलिदान और कुछ पवित्र या सार्थक बनाने के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? क्या महान निर्माण से पहले हमेशा एक महान विनाश जरूरी है? ये सवाल महाभारत के केंद्र में है और शायद इसका जवाब हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा। अगली बार हम पौलोम पर्व में उतरेंगे। ये भृगु वंश की कहानी है, जिसमें ऋषि भृगु की पत्नी पौलोमा का एक राक्षस द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। और इस पूरी घटना के केंद्र में है अग्निदेव, जिन्हें सिर्फ एक सच बोलने पर एक भयानक श्राप मिलता है। एक देवता को सच बोलने पर श्राप? हाँ, एक नवजात शिशु के तेज से एक राक्षस कैसे भस्म हो गया और एक देवता को सत्य का साथ देने पर श्राप क्यों मिला, ये सब जानेंगे अगली बार। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी महाभारत अ कंप्लीट सागा में।